वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। कतर में मुनक़िदा होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कम तरक्की याफ्ता ममालिक में पायदार तरक्की तेज़ करने के इक़दाम पर गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में शामिल रहनुमाओं और फवूद के सरबराहान से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। आपको आगाह किया जा रहा है 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे जावेद हुसैन से। जी जावेद, अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए हैं और वहां पर 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म एक अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस का 5वां इजलास होने जा रहा है, जो कि आज शुरू होगा, उसमें शिरकत करेंगे। और वज़ीर आज़म कल भी वहीं मसरूफ दिन गुजारेंगे। इसी तरह से अमीर कतर कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान मुमलिकत और वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तक़बालिया भी देंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर के इस्तक़बालिया में शिरकत भी करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 मार्च को कॉन्फ्रेंस के इजलास में खिताब भी करेंगे। और इसी दौरान जो है वज़ीर आज़म की जो सरबराहान हैं मुस्लिम ममालिक के और वफूद हैं, उनके साथ भी मुलाकातें होंगी इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकातों में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी होगा। 2 रोज़ा दौरा है जिस पर वज़ीर आज़म दोहा कतर पहुंच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर सबसे बात करने के लिए और समझौते के लिए तैयार हैं। कातिलाना हमला करने वालों को भी माफ कर देंगे। वीडियो खिताब में उनकी जानिब से कहा गया कि दलदल से निकलने के लिए कौम और इदारों की हिमायत याफ्ता हुकूमत जरूरी है। इंतखाबात सिर्फ 2 सूबों में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में होनी चाहिए। चेयरमैन PTI ने इंतखाब मुहिम का ऐलान कर दिया और पहला जलसा अगले हफ्ते होगा। अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना एक ही तरीका है इलेक्शंस। इसके अलावा जो भी आप कुछ करेंगे मजीद दलदल में फंसता जाएगा हमारा मुल्क। आज अगर पाकिस्तान के आप हालात देखें तो दुश्मन भी मुल्क से वो ना करे जो इन सारी जमातों ने मिलकर किया, और इसलिए ये सब इलेक्शन से डर रहे हैं। पहले तो वो गवर्नमेंट चाहिए जिसके साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी हो। 2 सूबों के अंदर इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो होंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल को। उम्मीद ये रख रहा था कि इतनी इनमें अकल आ जाएगी कि बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। तो पहला कदम तो ये है कि इलेक्शंस करवा के एक गवर्नमेंट आए पब्लिक का मैंडेट लेके, जो 5 साल के लिए आए, अवाम उसके ऊपर एतमाद रखे कि ये मसले हल करेगी। इस वक्त इस मुश्किल जो हम आगे देख रहे हैं, इससे अगर हमें निकलना है तो एक मुल्क को यूनाइट होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, अवाम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इदारों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, सबको मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। जब कौम इकट्ठी हो जाती है उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, और इसके लिए हमें वो कदम उठाने पड़ेंगे जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख में नहीं उठाए। रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने पड़ेंगे और इसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आमदनी कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगे, यानी इस मुल्क में अब डॉलर लाने पड़ेंगे कि पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है। पॉलिटिशियंस किसी से कुटी नहीं करता, सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किसने हमला किया, मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं मुल्क की खातिर। ये मेरी जात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है, और मुल्क आज उधर खड़ा है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बुरा वक्त पाकिस्तानियों पे नहीं आया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, रोज चीखो या पिटो, आपसे कोई समझौता करने को तैयार नहीं, सबको मुआफ करने को तैयार हो, ये समझौता नहीं NRO के लिए मिन्नतें हैं। मजीद भी उनकी जानिब से कहा गया है, घड़ी चोर फॉरेन एजेंट से कोई समझौता नहीं करना चाहता। जिन्होंने रजीम हटाई, जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई, जिन्होंने आप पर हमला करवाया, आप सबसे समझौता करने को तैयार हो। जिन्हें मीर जाफर, मीर सादिक कहा, सबको मुआफ करने को तैयार हूँ, ये समझौता नहीं NRO के लिए मिन्नतें हैं। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि इमरान खान समझौते की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हीरो और 190 मिलियन पाउंड के बंद लिफाफे और अल-कादा ट्रस्ट की ट्रस्टी को जवाब ना देना पड़े।
जेल भरो तहरीक। इमरान खान गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों के एजाज में आज इस्तकबालिया देंगे। इमरान खान की आज जमान पाक में पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में जलसों के शेड्यूल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज जेल भरो असीता जो तहरीक थी उसकी जो असीरान हैं, जिनमें पंजाब के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, ये सभी जो हैं इनको आज जमान पार्क मदऊ किया गया और वहाँ पर इमरान खान इनके एजाज में इस्तकबालिया देंगे और इनकी जिद्दोजहद को और जेल भरो तहरीक में इनकी कुर्बानी को जो है खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ ही इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास भी तलब किया है, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इंतखाबी मुहिम के जो जलसे हैं उसका जायजा लिया जाएगा और उस शेड्यूल को मुरतब किया जाएगा। इमरान खान अगले हफ्ते से जो है वो जलसों का सिलसिला शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं, तो इस हवाले से इस शेड्यूल को भी फाइनल किया जाएगा। सियासी महाज पर जो हिकमत अमली है उसके लिए भी पार्टी लीडरशिप के साथ आज मुशावरत होगी। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका लियाकत। वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की बतौर चेयरमैन नैब तकर्री कर दी। शहबाज शरीफ और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब की तकर्री की गई। एहतसाब की कमान किसके पास, अहम फैसला कर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट को जिम्मेदारी सौंप दी गई। वजीर आजम ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज से लाहौर में मुलाकात की और चेयरमैन नैब की तकरीरी पर मुशावरत की। वजीर आजम की जानिब से मंजूरी के बाद वजारत कानून ने वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए तकरीरी की मंजूरी ली। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने 2 साबिक जजेस के नाम तजवीज़ किए, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर शामिल थे। ताहम इनमें से किसी नाम पर इत्तफाक ना हुआ। अपोजिशन लीडर की जानिब से दिए गए नाम पर इत्तफाक के बाद बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि माशी बहरान आज का नहीं बल्कि ये 75 साल की गलतियों का नतीजा है। निज़ाम को तब्दील करना होगा। वो कराची में तकरीब से मुखातिब थे। पाकिस्तान में 75 साल से जो हम गलतियां कर रहे हैं उसकी वजह से आज यहाँ पे हैं हम, तो ये बात हमको याद रखनी है कि ये आज की गलती नहीं है। वफाक जो है वो टैक्स जमा करती है और गंदा होती है। सूबों को आप फ्री में पैसे दे देते हैं, कोई कंडीशन अटैच नहीं होती है, खर्चे बढ़ रहे हैं। 6 गुना खर्चे बढ़ गए सूबों के 2010 से। 500% इनकी पेरोल बढ़ गया है। 75 साल के बाद हमने इस कौम को भूख से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को प्यास से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को जहालत से आज़ाद नहीं किया। तो आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो तो हमारा क्राइसिस है। तो ये पाकिस्तान के 10-15-5-10% लोगों का क्राइसिस है। पहली मरतबा आप लोग भी गरीब हुए तो ज़रा आप लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी इस पाकिस्तान में नहीं है कि जिसके तहत हम पाकिस्तान को अच्छा कर सकते हैं अगर हम पाकिस्तान में तालीम ना दें। तो हमने सब कुछ सभी देख लिए, माशाल्लाह भी आपने देख लिए, आपने हाइब्रिड भी देख लिया, हाइब्रिड लाइट भी देख लिया, जरदारी साहब को भी देख लिया, खान साहब को भी देख लिया, नवाज शरीफ को भी देख लिया। लेकिन हमको अपना स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जब तक चेंज नहीं करेंगे, कोई आदमी को भी बिठा लेंगे बेहतरी नहीं आएगी। हमको सिस्टमिक से चेंजेस करने हैं। सो ये जो चीज़ है कि हमको प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। पीपल हैव अंडरस्टूड कि अब इस वक्त आ गया है पाकिस्तान के बारे में सोचने का कि यार इसको रीथिंक करो, तो हमको बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। और जो शायद अब्बासी कई अरसे से बात कर रहे हैं कि एक मेज़ पे, एक गोल मेज़ पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी बिठाएं, रिटायर्ड जुडिशरी वालों को भी बिठाएं, रिटायर्ड आर्मी लोगों को बैठें, एक्टिव मौलवी साहिबान को लेके बैठें, सियासतदानों को लेके बैठें, बिजनेसेस को लेके बैठें, मीडिया को लेके बैठें और बैठ के बोलें कि यार ये पाकिस्तान किस तरह चलाना है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान को अच्छा देखना चाहते हैं, कोई इसमें से गद्दार नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न व्हाई पाकिस्तानी शुड रिमेन हंग्री एंड पुअर। वफाकी हुकूमत ने स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का कोटा 50% मुकर्रर करने का असूली फैसला कर लिया। वजीर खजाना इसहाक डार की वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर से मुलाकात। हज इंतजामात के लिए वजारत मजहबी अमूर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी।
पाकिस्तानियों के लिए हज स्पॉन्सरशिप स्कीम। गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाने वाले पाकिस्तानी मुस्तफीद हो सकेंगे। दरख्वास्तों की वसूली 13 मार्च से शुरू किए जाने का इम्कान। वज़ीर मजहबी उमूर और वज़ीर ख़जाना की मुलाकात में हज पॉलिसी 2023 स्पॉन्सरशिप स्कीम और सऊदी अरब में रकूम की अदायगी पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़जाना ने आज़मीन हज के लिए ज़र मुबादला के इंतज़ाम का अंदिया दे दिया। कहा, IMF से मुआहिदों के बाइस हमारे हाथ बांधे हैं, लेकिन अल्लाह के मेहमानों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। बैरून मुल्क मुकीम अफराद के स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में शमूलियत के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट लाजमी होगा, जबकि 50% हज कोटा सरकारी। निजी हज स्कीम के लिए मुख्तस किए जाने का फैसला भी हो चुका। ज़राए का बताना है कि मौजूदा डॉलर रेट के हिसाब से हज अखराजात का तखमीना 11 से 12 लाख रुपए के दरमियान है। अगले हफ्ते काबीना से मंजूरी मिलते ही वज़ीर मजहबी उमूर दरख्वास्तों की वसूली का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। उधर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने रवां बरस प्राइवेट आज़मीन हज के लिए किरायों का ऐलान कर दिया है, जबकि सरकारी हज के तहत जाने वाले आज़मीन के किरायों का ऐलान वजारत मजहबी अमूर करेगी। कौमी एयरलाइन ने रवां बरस हज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन और प्राइवेट हज किरायों का ऐलान कर दिया, जिसके तहत कौमी एयरलाइन 21 मई से 2 अगस्त तक हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखेगी। प्राइवेट हज के तहत साउथ रीजन के शहरों कराची, कोयटा, सक्खर और हैदराबाद से जाने वाले आज़मीन के लिए फी मुसाफिर किराया $870 से लेकर $1180 तक होगा, जबकि नॉर्थ रीजन के हवाई अड्डों लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और दीगर शहरों के लिए $910 से $1220 किराए मुकर्रर किए गए हैं। हुकाम का कहना है, सरकारी हज के तहत जाने वाले आज़मीन के लिए किरायों का ऐलान वजारत मजहबी अमूर करेगी, जो कि मुमकिना तौर पर 3,10,000 रुपए से लेकर 3,30,000 रुपए तक मुतवक्के है। हुकाम के मुताबिक कौमी एयरलाइन तकरीबन 38,000 से जायद आज़मीन को हुजाज मुक़द्दस पहुँचाएगी। PIA अपने हज फ्लाइट ऑपरेशन जद्दा और मदीना के लिए बोइंग 777 और एयरबस 320 इस्तेमाल करेगी। रवां साल पाकिस्तान से तकरीबन 1,80,000 आज़मीन हज की अदायगी के लिए अर्ज़ मुक़द्दस जाएंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे मुल्क में बढ़ती महंगाई के बायस हर कोई परेशान है। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते मुल्क भर में महंगाई की शरह में 41% से इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की दास्तान की तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोग बेबस है। कमर तोड़ महंगाई, जीना मुश्किल, हर एक की दुहाई, जाएं तो जाएं कहां, खाएं तो खाएं क्या, मार गई ये महंगाई। मुल्क में महंगाई की शरह 41% से भी तजावुज कर गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान 32 अशिया खोरोनोश की कीमतें 7वें आसमान तक जा पहुंची। आटा, घी, चीनी, दूध, दालें, सब्जियां, अद्वियात, गोश्त शहरियों की पहुंच से दूर। कीमतें इतनी कि खरीदारों के होश उड़ जाएं। आटा और घी खरीदना दिल गुर्दे का काम, तो ऐसे में गोश्त कौन खरीदे? कोई हुकूमत को कोसे तो कोई गरीबों को खत्म करने की बात करे। गरीब के घर में 2 टाइम गोश्त पकता था ना, वो 1 टाइम भी नहीं पकता। अब हमारे हुक्मरान क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। जीना मुहाल हुआ इस मुल्क में। क्या कर रहे हैं हुक्मरान? लेकिन हम गरीब आदमी हैं, गुजारा नहीं होता। पेट्रोल हम नहीं खरीद सकते, दालें हम नहीं खरीद सकते, घी हम नहीं खरीद सकते, चीनी हम नहीं खरीद सकते। आज एक चीज़ ले रहे 100 रुपए की, सुबह आते हो आप वो 120 की मिलती है, अगले दिन 150 की मिलती है। कंत कहाँ से बंदा पूरा करे? बिल्कुल हुकूमत फ्लॉप हो चुकी है, बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, शहर शहर की यही कहानी। दाल और गरीब का ताल्लुक भी अब हुआ पुराना। महंगाई के बोझ तले कम आमदन और मुतवस्सित तबका पिस कर रह गया। हुकूमत बेबस, इंतजामिया अपनी जारी करदा रेट लिस्टों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। दुकानदारों की चांदी तो शहरी हो गए खार। अब रुक करते हैं कुछ जवाला का, जहां पे नान भाइयों की जानिब से रोटी और नान की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। रोटी 20 रुपए जबकि नान 35 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रोटी और नान की कीमत में इजाफे से शहरी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फाहद बशीर। आज देखें, गुजरावाला में नान भाइयों की जानिब से रोटी और नान की कीमतों में खुद साख्ता तौर पर इजाफा कर दिया गया है। जो रोटी है वो 20 रुपए के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जबकि जो सादा नान है वो 35 रुपए में और रोगनी नान 40 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रोटी और नान की कीमतों में इजाफे से शहरी जो है वो खासे परेशान है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, 20 रुपए की रोटी हो गई और 30 रुपए का नान हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। गरीब आदमी तो रुल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है।
नान रोटी जो है वो 20 रुपए की है, नान 30 रुपए का बिक रहा है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये हुक्मरान जो है ना वो अपने मज़े लूट रहे हैं। आज बिल्कुल आपने सुना, जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि पहले ही बहुत महंगाई है, महंगाई ने उनका जीना महाल किया हुआ है, लेकिन अब रोटी की कीमत में इजाफे से उन्हें खासी जो है वो परेशानी का सामना है। शहरी जो हैं वो इंतज़ामिया से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो रोटी का सरकारी निरख मुकर्रर किया गया है उस हिसाब से जो है वो रोटी की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। जी, अब बात करेंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन पर तुलबा तालिबात को मुफ्त सफरी सहूलियात देने का फैसला। पंजाब भर में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज 10 मार्च से किया जाएगा। लाहौर से मोहम्मद यास्मीन की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के 8वें इजलास में अहम फैसले किए गए। मेट्रो बस सर्विस को सुबह 6:30 बजे की बजाय सुबह 6 बजे चलाने का प्लान किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि 6 बजे सुबह मेट्रो बस सर्विस शुरू होने से हजारों मजदूर बर वक्त मंजिल मकसूद पर पहुँच सकेंगे। तुलबा और तालिबात को फ्री सफरी सहूलियात देने का फैसला भी किया गया है। काबीना इजलास में फैसला हुआ कि 35 लाख मैट्रिक टन गंदम के लिए पंजाब भर में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज 10 मार्च से किया जाएगा। सूबे भर में गंदम खरीदारी के लिए 395 सेंटर्स बनाए जाएंगे। सूबे में मेरिट के फरोग और सिफारिश कल्चर के खात्मे के लिए महकमाना कमेटियों के जरिए भर्तियों का फैसला कालदम करार दे दिया। काबीना इजलास में महकमा खुराक के फूड ऑपरेशन के हवाले से सर्कुलर डेट में 300 अरब रुपए कमी के प्लान की मंजूरी दी गई। नॉन AC पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में नजरसानी के लिए विजारती कमेटी तश्कील दी गई है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी के लिए ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के क़याम की मंजूरी भी दी गई। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे पर तैनाती की मंजूरी भी दी गई है। सूबाई वजीर बिलाल अफजल, सेक्रेटरी इतलात और IG पंजाब समेत दीगर आला अफसरान इजलास में शरीक हुए।